Hello everyone, good evening. Myself Adish Yadav and I welcome you all at our Immortal Science Academy platform. Okay, I hope you all are fine and good. So in this class we are going to start our class 12 Hello Alkene and Hello Arene topic. This topic is of organic chemistry and in the term first of class 12 which are going to be held in October or November. This chapter is coming. Okay, Hello Alkene and Hello Arene. So this is very important chapter. In this chapter, what we have to study, this is the first thing which we have in our mind, that what is haloalkane and what is haloarine. Then first of all, we have to discuss the introduction part. Then we have to know the physical and chemical properties and the reaction and preparation of haloalkane and haloarine. This is the complete brief introduction of this chapter, what we have to study in future. So in this video, particularly in this video, we are going to tell you some properties of haloalkane and haloarenes and the preparation of haloalkane and haloarenes. Okay, hope so you will like the video. Now without wasting time, let me start. हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास क्या हो रहा है. हेलोएल्केन्स मतलब क्या हो रहा है, किसी एल्केन के अंदर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे क्या अटैच कर रहा हूं, कोई हेलोजन ग्रुप अटैच कर रहा हूं. क्या अटैच कर रहा हूं, कोई हेलोजन ग्रुप अटैच कर रहा हूं. लेट दिस इज कोई आर ग्रुप है, ठीक है, उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो वहां पर क्या बन गया, आर एक्स बन गया. क्या बन गया, आर एक्स. जैसे CH4 है, ठीक है, एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, मेरे पास क्या फॉर्म हो गया, ठीक है, CH3X फॉर्म हो गया, ठीक है. और इंट्रोडक्शन किसका कर दिया, कोई हेलोजन ग्रुप का इंट्रोडक्शन कर दिया, ठीक है. इतनी बात आपको समझ में आई क्या, अरे बोलो आई क्या, ठीक है. ऐसे ही हेलोएरीन के अंदर क्या हुआ, अब जो यहाँ पे जो एक्स ग्रुप है, जो ये एक्स ग्रुप है, ये किस कार्बन से अटैच है, sp3 कार्बन से अटैच है. किस कार्बन से अटैच है, sp3 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है. अगर मैं बात करूं हेलोएरीन की, किसकी बात करूं, हेलोएरीन्स की बात करूं, किसकी बात करूं साहब, हेलोएरीन्स की बात करूं. तो हेलोएरीन्स में क्या है कि मेरे पास जो कोई रिंग है, क्या है, मेरे पास कोई रिंग है, ठीक है. रिंग किसकी है, एरोमेटिक रिंग है. क्या है, एरोमेटिक रिंग है, ठीक है. कोई बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें से मैं क्या करूँ, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, तो जो मेरे पास रिंग बनेगी, ठीक है, एरोमेटिक को AR से रिप्रेजेंट करता हूँ और हेलोजन लग गया X, ठीक है. तो ये जो मेरे पास X ग्रुप लगा हुआ है एरोमेटिक से, ये कौन सा, sp2 कार्बन अटैच है. क्या है, sp2 कार्बन अटैच है, ठीक है. तो हेलोएरीन का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास क्या है, एक कोई रिंग प्रेजेंट है. कैसी रिंग प्रेजेंट है, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, ठीक है. कैसी रिंग में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, ठीक है. हेलोजन के अंदर, उसके अंदर हेलोजन अटैच है. हेलो का मतलब हो गया हेलोजन, हेलो का मतलब क्या हो गया, हेलोजन, ठीक है. हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है. ये सारे मेरे पास क्या है, हेलोजन साहब, ठीक है. अब नाउ नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन, ठीक है. अब हमारे पास इंट्रोडक्शन हुआ खत्म. अब हम बात करते हैं किसकी, क्लासिफिकेशन की. किसकी बात करते हैं साहब, क्लासिफिकेशन की, ठीक है. कि हमारी बातें हुई खत्म, ओके, ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन. तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन द, ठीक है, क्लासिफाई करेंगे हेलो एल्केन और हेलोअरीन को, ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है. कितने हेलोजन है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है. अगर मेरे पास क्या है, सबसे पहले बात करता हूं मोनो हेलो एल्केन, ठीक है. क्या, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है. इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, एक ही हेलोजन होता है. नाम से पता चल रहा है, मोनो मतलब एक, हेलो मतलब हेलोजन किसके ऊपर, एल्केन के ऊपर, ठीक है. जैसे CH3 CH2 Cl, ठीक है. क्या है, एक हेलोजन प्रेजेंट है, ठीक है, किसी एक, मेरे पास कोई R ग्रुप है, ठीक है, कोई एलिफेटिक रिंग है. और मैं बोल सकता हूँ C6H5Cl, ठीक है. कोई मेरे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्या हो गया,
क्लोरोबेंजीन। ठीक है, कोई बेंजीन के ऊपर मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया किससे, क्लोरीन से, इसका क्या हो गया, दो कार्बन है, ठीक है, अटैच है क्लोरो, ठीक है, क्या हो गया, क्लोरो, प्रीफिक्स लिख दिया पहले क्लोरो, ठीक है, इथेन, क्लोरो इथेन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है, इसमें आता है दूसरा डाई हेलो एल्केन। ठीक है, दूसरा क्या आता है, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, डाई हेलो एल्केन्स एंड डाई हेलो एरीन्स। ठीक है, दूसरा डाई हेलो एल्केन्स एंड डाई हेलो एरीन्स। मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, किसी एक कार्बन पे क्या दो क्या होंगे, हेलोजन अटैच होंगे। ठीक है, किसी भी कार्बन रिंग के ऊपर एलिफेटिक और एरोमेटिक पर दो दो हेलोजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें पहला आता है जैम हेलाइड। क्या आता है, जैम डाई हेलाइड। ठीक है, जैम डाई हेलाइड। ठीक है, इसका मतलब हो गया जैम। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि मेरे पास जो दो हेलोजन अटैच है ना, वो सिर्फ एक ही कार्बन पर अटैच है। क्या है, एक ही कार्बन अटैच है, जैसे CH3। ठीक है, CH, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन। ठीक है, दो क्लोरीन हो गए, ये दोनों क्लोरीन क्या हो रहे हैं, एक ही कार्बन अटैच है। ऐसे ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है, जैम डाई हेलाइड। क्या बोला जाता है, जैम डाई हेलाइड। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, ये तो नाम किसका दे दिया, जैम का दे दिया। ठीक है, जैम, और जैम का नाम इसलिए दे दिया क्योंकि भाई यहाँ पे दोनों हेलोजन क्या है, एक एक ही पर अटैच है। ठीक है, दूसरा होता है विनिकल, विनिकल डाई हेलाइड्स, विनिकल डाई हेलाइड्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, अलग अलग कार्बन पे दो हेलोजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे CH2, CH2, एक एक क्लोरीन इस कार्बन पे अटैच हो गया और एक क्लोरीन इस कार्बन पे अटैच हो गया। ठीक है, दो दोनों अलग अलग पे कार्बन अटैच हो गए। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया, विनिकल डाई हेलाइड, विनिकल डाई हेलाइड। ठीक है, विनिकल डाई हेलाइड का जो दूसरा नाम होता है, ठीक है, एक मिनट, विनिकल डाई हेलाइड का जो दूसरा नाम होता है, वो होता है एल्काइल, एल्काइलिन। ठीक है, ठीक है, एल्काइलिन डाई, सॉरी हेलाइड, एल्काइलिन हेलाइड। क्या होता है, एल्काइलिन हेलाइड। ठीक है, ओके। 1 मिनट, 1 मिनट, वॉच। ठीक, अब आता है हमारे पास पोली हेलो एल्केन। ठीक है, सी पार्ट कौन सा आता है, पोली हेलो एल्केन्स। पोली का नाम से पता चल रहा है एक से ज्यादा हेलोजन अटैच है। ठीक है, जैसे CH, Cl3। ठीक है, CH, Br3। ठीक है, CH, I3। ठीक है, ऐसे ग्रुप जिसमें एक से ज्यादा अटैच हो, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, पोली हेलोजन। ठीक है, दो से भी ज्यादा अटैच हो। ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा अटैच हो। ठीक है, CCl4। ठीक है, CCl4। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, चार है तो टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसको सूंघा दो, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसमें हो गया ब्रोमोफॉर्म। कौन सा हो गया, ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, ये कौन सा हो गया, आयोडीन है तो आइडोफॉर्म। कौन सा हो गया, आइडोफॉर्म। ठीक है, ये क्या हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, चार कार्बन है तो टेट्रा, क्लोरीन है तो क्लोराइड, कार्बन तो अटैच है ही। ठीक है, या फिर कोई बेंजीन रिंग हो, उस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो। ठीक है, कितने, तीन क्लोरीन। ठीक है, तीनों की पोजीशन दे दी, जैसे 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तीन कार्बन है, ट्राई क्लोरो बेंजीन। ओके, अब आते हैं इसके बाद एलाइलिक हेलाइड। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारी है बेस्ड ऑन द
टाइप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन containing हेलोजन एटम। ठीक है, या फिर एटम्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है इसमें एलाइलिक हैलाइड। क्या आता है? एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड में क्या है हमारे पास कि हमारे पास क्या होगी कि क्लोरीन अटैच होगी। किससे अटैच होगी भाई? sp3 कार्बन से अटैच होगी। बट जो क्लोरीन अटैच होगी sp3 कार्बन से, इस कार्बन से, और ये कार्बन किससे अटैच होगा? डबल बॉन्ड से अटैच होगा। किससे अटैच होगा? डबल बॉन्ड से अटैच होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसा जो सिस्टम देखने को मिलता है उसमें होता है एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं उसको? एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, जो ये कार्बन है ये तो एलाइलिक सिस्टम से, डबल बॉन्ड सिस्टम से अटैच है। और जो क्लोरीन है वो किस कार्बन से अटैच है? sp3 कार्बन से अटैच है। किस कार्बन से अटैच है? sp3। वैलेंसी पूरी कर लेना, इसमें कोई बात नहीं बताने की। दो बच गए। ठीक है, दो हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। ठीक है, तीन है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। ठीक है, दो है तो दो हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखो उसमें और एग्जांपल देख लो, जैसे CH3 कार्बन, CH डबल बॉन्ड, CH, CH2 Cl। ठीक है, ये क्लोरीन किससे अटैच है? sp3 कार्बन से। और ये किससे अटैच है? sp2 कार्बन से। ठीक है, CH2 वाला कार्बन किससे अटैच है? एलाइलिक ग्रुप है। किससे अटैच है? एलाइलिक ग्रुप से। ठीक है, इतनी बात आपको क्या करनी है? याद रखनी। क्या रखनी? इतनी बात आपको क्या रखनी? याद रखनी। अब देखो बी पार्ट आता है इसमें बेंजाइलिक हैलाइड। क्या आता है? बेंजाइलिक हैलाइड का। ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड CH2Cl। जो इससे जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है और वो कार्बन किससे अटैच है? किसी बेंजीन से अटैच है, उसको क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। CH3। ठीक है, CH और ये किससे अटैच है? एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर से। ये क्लोरीन ये क्लोरीन किससे अटैच है? उस कार्बन से अटैच है। जो कार्बन किससे अटैच है? एक मेरे पास बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर से अटैच है। ठीक है, नाम क्या हो गया? वन क्लोरो। ठीक है, एक पे क्लोरीन है। ठीक है, वन क्लोरो, वन फिनाइल। ठीक है, वन फिनाइल। और हमारे पास क्या आ गया? इथेन। दो कार्बन हो गए ना, इथेन। वन क्लोरो, वन फिनाइल। ठीक है, इस कार्बन पे एक तो क्लोरीन अटैच है। क्लोरीन का नंबर C पहले आता है। ठीक है, अल्फाबेट ऑर्डर। तो वन क्लोरो, और ये एक कार्बन पे हमारे पास एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके C कार्बन अटैच, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो वन फिनाइल। ठीक है, क्या नाम हो गया? इथेन। क्या नाम हो गया? इथेन। ठीक है, और इसका नाम क्या हो गया? बेंजाइल। बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, 1 डिग्री हो गया। कार्बन डायरेक्ट अटैच किससे? मतलब क्लोरीन किससे अटैच है? डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री हो गया। क्लोरीन का देखना है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन का नोमेनक्लेचर आएगा आगे अमीन में पढ़ेंगे तो नाइट्रोजन को देखेंगे कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, और वो किससे कितने कार्बन अटैच। इतनी बात आपको समझ में आई? बेंजाइलिक हैलाइड आ गया। ठीक है, ये केस किसके अंदर देखने को मिलेंगे? डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेट मी स्टार्ट। बेस्ड ऑन, दूसरा हो गया बेस्ड ऑन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम में सबसे पहले आता है विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। ठीक है, डायरेक्ट किससे अटैच है भाई? sp2 कार्बन से अटैच है। कोई दिक्कत? ये क्लोरीन डायरेक्ट sp2 कार्बन से अटैच है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है विनाइलिक sp2 के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा है एराइल हैलाइड। ये भी sp2 से अटैच, मतलब कोई एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है। क्या रिंग? एटॉमिक रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्लोरीन हो गया, जैसे यहाँ पे CH2
ठीक है, ये क्लोरीन डायरेक्ट किससे अटैच है, sp2 कार्बन से अटैच है, किससे अटैच है, sp2 कार्बन से अटैच, किससे अटैच है, sp2 कार्बन से अटैच, किससे अटैच है, sp2 कार्बन से अटैच है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, इसके बाद आती है आयुर्वेद नोमेनक्लेचर, ये आपको मैं नोमेनक्लेचर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर इसमें वीडियो अभी अपलोड नहीं की है, मैंने बना रखी है, वो अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख लेना। ठीक है, अब इन चीज़ों को मैं बार बार पढ़ाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है आई थिंक। ठीक है, अब वो उसमें है कुछ भी नहीं, आपको सिंपल याद रखना है, वर्ड रूट पहले क्या यूज होगा, प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स, फिर ठीक है उसका नंबर याद रखना है। ठीक है, और अल्फाबेट ऑर्डर याद रखना है, जो इसका ए पहले आएगा तो पहले ए लगाना है, बाद में सी लगाना है, फिर ठीक है जैसे भी होगा वैसे अटैच करना है। ठीक, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और आपको अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। ठीक है, मैं आपको वहां से बता दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे मेजर टॉपिक की। ठीक है, जिससे 100% आपके पास क्या क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। ठीक, अब तक जो आपने पढ़ा है ना, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बेसिक बातें होती है। ठीक है, इनसे क्या है, कैमरा बंद हो गया, अरे रुको रुको, हम्म, इसमें क्या है, इनमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजर पार्ट की। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले हमको याद रखना है कि कौन कौन से मेथड होते हैं, क्योंकि पेपर में क्या है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहला होता है फ्रॉम एल्कोहल, आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल टू यू। ठीक है, क्या होता है, फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, सबसे पहले हम किससे बनाएंगे, एल्कोहल से बनाएंगे। ठीक है, दूसरा नाम क्या हो गया, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, किससे, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, एल्किन, एल्काइन। ठीक है, तीसरा हो गया हमारे पास किससे, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। ठीक है, चौथा पार्ट हो गया फ्रॉम एरीन। ठीक है, और पांचवा हो गया फ्रॉम डाई अजोनियम साल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये मेरे पास क्या है भाई, पांच मेथड है, ये क्या है, पांच मेथड है। ठीक है, इनसे हम क्या करेंगे, अपना हेलो एल्केन को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट। ठीक है भाई, सबसे पहले बात कर